बताएंगे आपको, सुनो बड़े ध्यान से। आर्य समाज के नवलखा महल में आपका स्वागत है। अपने गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं। कार्य सभी जगह एक तरीका होता है, खाली एक लुक लगाएं। राजस्थान का लुक है, कपड़े जेवर पेंटिंग सब राजस्थान की है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने संस्कार बताए थे, उन्होंने कहा गर्भाधान से पूर्व पति पत्नी को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब तरह की तैयारी करके परहित की कामना में उत्प्रोत होकर कार्य करना चाहिए, ताकि अच्छी संतान गर्भ में आवे। क्योंकि संस्कारों की शुरुआत गर्भ से ही होते हैं। हाँ, अब अच्छा, ये कर्नाटक का सीन जो है, पुष्पन संस्कार। गर्भ स्थापना के चौथे माह में गर्भिणी को देशी दवाई दी जाती है जो उसके गर्भ को मजबूत करती है। वो दवाएं उनको उनकी दादी या नानी बता देती है। दूसरा, पति पत्नी के हृदय पे हाथ रख के आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आप अकेले नहीं, अपन साथ में हैं। अच्छा भोजन करो, अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों से मिलो, ताकि अपने गर्भ के ऊपर गलत असर नहीं पड़े और समय आने पर अच्छी संतान प्राप्त हो। क्योंकि 9 महीने में जो स्त्री कार्य करती सारा से दक्षिण होता है, तो यहाँ पति उनको प्रोत्साहित करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का लोग जो है सीमंतोन्नयन संस्कार। 7वें मास में पत्नी खिचड़ी खा रही है, ठीक, पति पूछ रहे हैं क्या देख रही हो। यहाँ तो पति मोटिवेट कर रहे थे, यहाँ पत्नी खुद पॉजिटिव हो रही है। भगवान का दिया हुआ अच्छी संतान का मुख देख रही है। बच्चे होने के पहले 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुष्पन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। ये जातकर्म संस्कार है, बच्चा होने के बाद का है। माता जी बच्चे को लेकर लेट रही है, सेवा करने वाली अटेंडेंट दाइमा बैठी है और पिताजी सोने के जाड़े तार को शहद में डुबो के बच्चे की जुबान पर ओम लिख रहे हैं। ओम का अपने जीवन, हाँ, इसका ओम ओम का अपने जीवन में बहुत महत्व है। जैसे परमात्मा का प्रथम नाम ओम, कोई पूजा शुरू करते तो ओम नमः शिवाय, किसी उठाने में जाते हैं 2 मिनट का जो मौन होता है ना, ओम से शुरू होता है, ओम शांति पे समाप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे ओम का कितना महत्व। ये महाराष्ट्र का लोग दिया है नामकरण संस्कार। यज्ञ हवन करने के बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है, जो उसके मम्मी पापा रखते हैं। परिजन साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन मेन तो मम्मी पापा ही होते हैं। आराम से। ये मणिपुर का लोग दिया है निष्क्रमण संस्कार। बच्चा गर्भ से आता है ना, तो अंधेरे से पानी से आता है। 4 महीने इसको पृथ्वी का एटमोस्फेयर सेट होने में लगते हैं। उस दरमियान उसकी तबीयत भी खराब रहती है, सर्दी जुकाम उल्टी दस्त बुखार, तो उसको घर के अंदर ही रखते हैं। और 4 महीने बाद जब वो परिपक्व होता है फिर बाहर निकालते हैं। दिन में सूर्य दर्शन, रात्रि को चंद्र दर्शन, और माता जी ओम का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर जल छोड़ती है। ये केरल का लोग क्या है, अन्नप्राशन संस्कार। पहले 6 महीने बच्चा माँ के दूध पे रहता है, उस समय उसके लिए पर्याप्त भोजन वही है। फिर उसको भोजन कराते हैं तो दाल चावल की खिचड़ी सबसे सुपाच्य होती है। माता जी खिचड़ी लगे बैठी, पिताजी खिचड़ी खिला रहे हैं। अब कहीं कहीं पर खीर भी खिलाते हैं, तो एक ही बात है, मीठे चावल खिलाओ खीर के, या दाल चावल खिचड़ी खिलाओ, जो अपने को खिलाना है खिलाओ, कोई टेंशन नहीं। ये जम्मू कश्मीर का सीन है चूड़ाकरण संस्कार। मतलब पहली बार जो बच्चे के बाल उतरते हैं, जड़ूला मुंडन। अब ये किसी के घर पे, किसी के मंदिर में, किसी के देश में, जहाँ अपने मम्मी पापा बच्चों को उतारते हैं वही उतारना है। ये कर्ण, गुजरात का सीन है कर्ण भेद संस्कार। कान छेदने से आभूषण तो पहनते ही है, लेकिन हड्डियां वो नहीं होता है। हड्डियां जानते हैं अपने जननांग अंगों के आसपास में गांठें हो जाती हैं, बीमारी होती है, उसको हड्डियां बोलते हैं। उसको ऑपरेशन करके निकलानी पड़ती है। संस्कारों में से बताया गया है कि कान छेदने से ये तकलीफ नहीं है। ये उपनयन संस्कार, जनेऊ देने का संस्कार है। स्वामी जी ने महिलाओं को भी अधिकार दिया था, इसलिए अपने भी महिला को खड़ा किया है। दूसरा, जनेऊ के जो 3 धागे हैं, संस्कार के हिसाब से अपने को 3 ऋण उतारने की बात कहते हैं। पितर ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। अब जैसे माता पिता साथ में रहते हैं, अच्छा भोजन करो, अच्छी तरह से रखो, ऐसी कोई बात मत बोलो उनके मन में अपने प्रति गलत भाव ना आवे। अगर उनको अच्छा रखेंगे तो अपने को आशीर्वाद देंगे। ये पितर ऋण उतर गया। अब देव ऋण, अतिथि देवो ग्रह, मेहमान देवता बराबर होते हैं, ऐसे ही हुआ उनके साथ क्या, वो भी अपने को आशीर्वाद देंगे, तो देव ऋण उतर गया। ऋषि ऋण, अपने घर पे कभी कोई ऋषि आए, साधु आए, उसमें जो सुविधा है, भोजन की सुविधा हो तो भोजन, नहीं तो फल फ्रूट तो सबके मिलते हैं, उनको वो अर्पण किए, वो भी अपने को आशीर्वाद देंगे। ये 8 साल की उम्र में बच्चे को गुरुकुल भेजते थे पढ़ने के लिए। 16 साल तक वहीं रहता था, 8 से 24 तक। तो गुरु जी के ही खाना पीना उठना बैठना वहीं होता है। तो गुरु जी उस बच्चे को इस प्रकार संभाल के रखते हैं जैसे माता जी 9वां पीठ में बच्चे को संभाल के रखती है। समावर्तन, 16 साल तक गुरु जी पास रहते हैं ना बच्चे, तो गुरु जी इनकी आदतों से, हाव से, विचारों से परिचय है कौन क्या कर सकता है। जैसे उनके दिमाग पंडित जी का है, इनका व्यापारी का दिमाग है, सेवादार, और ये खेती वाले किसान। गुरु जी कह रहे अपना अपना काम करो, समाज को सेवा करो, 2 पैसे की कमाई करो, क्योंकि उसके बिना आपका घर क्यों नहीं चलेगा। ये विवाह संस्कार पश्चिम बंगाल का लोग दिया है। पश्चिम बंगाल में दूल्हा दुल्हन से तैयार होते हैं, बाकी वो सभी जगह इस तरीका होता है। वानप्रस्थ आश्रम,
गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आचार्य जनों के सानिध्य में रहें, ताकि आपके घर में अड़ेजड़ नहीं होगी, वातावरण बड़े रहे, परिवार में कुशलता रहे। बच्चों को भी भेजें, जैसे प्ले ग्रुप में जाता है ना, जाना आना सीखता है, खाना खाना सीखता है, डर मिलता है, लोगों से मिलता है। अब गुरु जी उसको 10 बात सिखाएंगे, 4 बात तो दिमाग में रहेगी, घर पे आएगा, उच्चारण करेगा, मस्ती कम करेगा, मोबाइल कम मांगेगा, क्योंकि बिगड़ मोबाइल देखे तो बच्चे खाना खाते ही नहीं आजकल। ये संन्यास आश्रम 75 के अपन हो जाते हैं, उसके बाद अपनी आवश्यकता सीमित करते हैं। टीवी मोबाइल छोड़ो, वो माया छोड़ो, और अभी तक जो ज्ञान प्राप्त किया लोगों में बांटो, और ये जीवन का अंतिम संस्कार। आइए अब आगे